हेलो फ्रेंड्स। राजमा चावल तो हम सभी का फेवरेट है और आज हम बनाएंगे इसको बिल्कुल ऑथेंटिक पंजाबी स्टाइल से। ये राजमा बहुत ही टेस्टी बनता है। लंच और डिनर के लिए दोनों के लिए ये एक परफेक्ट रेसिपी है। हम बनाएंगे एक बहुत ही बढ़िया मसालेदार टेस्टी ग्रेवी और उसमें इस राजमा को डाल के इसे तैयार करेंगे। 1 कप राजमा को मैंने अच्छी तरह से धोकर और रात भर के लिए भिगो दिया था। तो आप देख सकते हैं कि राजमा अच्छे से फूल गया है। अगर आप इसे दिन में भिगो रहे हैं और आपको फटाफट बनाना है तो आप इसे गर्म पानी में भी भिगो सकते हैं। 4 से 5 घंटे के लिए इसको आप गर्म पानी में भिगो दें और ये तैयार हो जाता है। प्रेशर कुकर में इसको ट्रांसफ़र करके अब इसमें पानी डालेंगे। तो पानी मैं यहाँ पे ले रही हूँ करीब 2.5 गिलास। तो 2 से 2.5 गिलास पानी आप डाल सकते हैं 1 कप राजमा के लिए। अब इसमें नमक और हल्दी भी डाल देते हैं। इसे एक मिक्स देके और अब हम इसमें डालेंगे बाकी के मसाले। तो यहाँ पे है मेरे पास कुछ खड़े मसाले, आधी चम्मच करीब काली मिर्च लेंगे, दालचीनी का 1 पीस, 2 लौंग, बड़ी इलायची और कुछ तेज पत्ते। ये सारी चीज़ें इसमें डालने से जो फ्लेवर है राजमा का वो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो हम इसे प्रेशर कुकर में ही डालेंगे ताकि ये अच्छे से सारे मसाले राजमा के साथ ब्लेंड हो जाएं। तो गरम मसालों को आप प्रेशर कुकर में डाल दें और उसके बाद इसके ऊपर लिड लगा के इसको हम स्टीम करने के लिए रख देंगे। मीडियम फ्लेम पर कम से कम 5 से 6 सीटी आने दें। राजमा को गलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप इसे टाइम के अकॉर्डिंग रख रहे हैं तो इसको धीमी आंच पर कम से कम 12 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से स्टीम होने दें। उसके बाद स्टीम को अपने आप निकलने दें और फिर लिड को खोलकर चेक करें। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं राजमा जो है वो अच्छी तरह से गल चुका है, बहुत ज़्यादा अभी घुटा नहीं है क्योंकि हम इसे थोड़ी देर कढ़ाई में भी पकाएंगे। तो इस तरह चेक कर लें और अब हम इसको अलग रख देते हैं। मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे टमाटर और प्याज को रफली चॉप कर लिया है। ये हैं करीब 3 मीडियम साइज़ के टमाटर और 3 मीडियम साइज़ के प्याज। इसके अलावा करीब 7-8 लहसुन की कलियाँ ले लें, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्च। तो इन सब चीज़ों को हम ग्राइंड करेंगे। तो पहले प्याज को ग्राइंड कर लेते हैं। इसी के साथ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को भी डाल दें। उसके बाद इसमें डाल दें करीब आधी कटोरी पानी और इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद में ये इस तरह से एकदम स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। इसे हम अच्छी तरह से भून के और मसाला तैयार करेंगे। अब हम यहाँ पे टमाटर को भी इसी ब्लेंडर जार में डाल के ग्राइंड कर लेते हैं। इसका भी स्मूथ पेस्ट बन के तैयार है। तो राजमा हमारा बॉईल हो चुका है और ये दोनों प्याज और टमाटर के पेस्ट भी हमारे तैयार हैं। अब यहाँ पे कढ़ाई में मैं ऑयल डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह गर्म होने देंगे और फिर इसमें ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा अच्छी तरह से भुन जाए तब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हमने जब प्याज का पेस्ट बनाया था उसमें भी हमने हरी मिर्च ऐड की थी, लेकिन यहाँ पे मैं फिर से 1 हरी मिर्च और डाल रही हूँ। बारीक कटी हुई हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। अब इसमें हम प्याज का पेस्ट डाल देंगे और उसको भी अब धीमी आंच पे भुनेंगे। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप इसको लगातार चलाते रहें क्योंकि हमने इसमें लहसुन भी डाला है जो थोड़ा स्टिकी होता है। तो मसाला लगे नहीं तले से, उसके लिए इसको लगातार चलाते रहें। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि पेस्ट गाढ़ा होने लग गया है, इसका कलर भी चेंज हो रहा है। इस स्टेज पे मैं नमक डाल रही हूँ। नमक डालते ही प्याज और अच्छे से भुन जाती है और मसाला भुनने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अब आप देख सकते हैं किनारे से थोड़ा ऑयल छूट रहा है। इस स्टेज पे हम डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पे मैंने कश्मीरी मिर्च डाली है। अब धनिया पाउडर डाल देंगे इसमें 1.5 चम्मच और इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। इसी के साथ 1 चम्मच अमचूर पाउडर भी डाल देते हैं। वैसे हम आगे टमाटर का पेस्ट भी ऐड करने वाले हैं, लेकिन मैंने जो टमाटर यूज़ किए हैं उनका कलर बहुत अच्छा है लेकिन ज़्यादा खट्टे नहीं हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे अमचूर पाउडर भी ऐड किया है। तो खटाई अगर अच्छी हो तो राजमा में बढ़िया लगती है। अब अच्छी तरह से इसको मैंने यहाँ पे भून लिया है। प्याज के साथ मसालों को भूनना बहुत ज़रूरी है, तभी उनका फ्लेवर जो है वो एकदम बढ़ के आता है। मसाला जो है आप देख सकते हैं अच्छे से भुन गया है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें एक स्पेशल चीज़, वो है 1 चम्मच देसी घी। केवल 1 चम्मच देसी घी आप डाल दें और आपका जो राजमा है वो इतना स्पेशल बनने वाला है। तो ये मसाला तैयार है। अब इसमें हम टमाटर का पेस्ट डाल देते हैं और अच्छी तरह से उसको भी सारे मसाले के साथ भूनेंगे। जितना ज़्यादा आप मसाले को भूनेंगे उतना बढ़िया इस राजमा में टेस्ट आएगा। तो हमने इसीलिए पहले प्याज को थोड़ा भून लिया और फिर मसालों के साथ भूनकर उसके बाद टमाटर को ऐड किया। तो आप भी इसी तरह से छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करें, इससे मसाला बहुत ही बढ़िया बनता है। टमाटर अब अच्छे से भुन गया है। सारा मसाला जो है आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया सा इसका कलर आ रहा है और ऑयल भी किनारे से छूट रहा है। इस स्टेज पे हम पानी डालेंगे, 1 कटोरी पानी डाल के, और अभी हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे ढक के रख रही हूँ इसको बस 2 मिनट के लिए। ऐसा करने से आपकी जो ग्रेवी है वो एकदम परफेक्ट बनेगी। मैंने जब राजमा को बॉईल किया था तो उसमें पानी अच्छे से डाला था, तो यहाँ पे मैंने इसलिए ग्रेवी को थोड़ा थिक रखा है। तो जैसी भी ग्रेवी आपको चाहिए उस हिसाब से आप पानी को बाद में एडजस्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी बढ़िया सा कलर आया है इस ग्रेवी का। तो ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है, बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है इसमें से। अब इस स्टेज पर हम डाल देंगे जो राजमा हमने बॉईल करके रखा हुआ है। राजमा जो है वो अच्छे से गला हुआ है, बस थोड़ा सा वो अगर ग्रेवी के साथ ब्लेंड हो जाए उसके लिए अब धीमी आंच पे इसको हमें थोड़ी देर पकाना है। तो यहाँ पे मैं पहले इसको सिमर कर रही हूँ करीब 3-4 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसको थोड़ी देर ढक के रखेंगे। तो मैंने राजमा बॉईल करते समय अच्छी क्वांटिटी में पानी डाला था, इसलिए अभी एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी आई है। थोड़ी देर जब हम इसे ढक के रखेंगे तो ये और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। 5 मिनट के लिए मैंने इसको ढक के रखा है और ये हमारा राजमा मसाला बन के तैयार हो गया है। ग्रेवी आपको कितनी पतली रखनी है ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस स्टेज पे आप चेक कर लें, अगर आप चावल के साथ सर्व कर रहे हैं तो ये राजमा की परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। चपाती या नान के साथ सर्व करने के लिए राजमा को थोड़ी देर के लिए सिमर कर लें और फिर इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। थोड़ा सा हरा धनिया इस पे डाल देते हैं और ये राजमा तैयार है सर्व करने के लिए। गर्मा गर्म राजमा को सर्व करें चावल के साथ। राजमा मसाला बनाने की ये सिंपल और इजी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। ऐसी ही स्वादिष्ट रेसिपीज और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी हिट करें ताकि सारी नई रेसिपीज के नोटिफिकेशंस आपके पास फटाफट पहुंच जाएं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक देखते रहें स्वादिया रसोई, जहां है स्वाद भी और सेहत भी।